दोस्तों आज की इस वीडियो में हम थॉमस आर्डी जो एक प्रोमिनेंट राइटर हैं आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उनसे रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर में जो एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में बार बार पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं उन टॉप 20 क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में कवर करेंगे बशर्ते आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा पाओ। बाकी अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। इस वीडियो का अब तक का 41वां क्वेश्चन और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गैब्रियल ओक इज अ कैरेक्टर इन हार्डीज। गैब्रियल ओक किस उपन्यास का पात्र है? जीआईसी लेक्चरर 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, a pair of blue eyes be far from the madding crowd, see the return of the native yeti, the mayor of Castor Bridge। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि हर एक क्वेश्चंस की लाइन को, अब उन क्वेश्चंस की लाइन में हो सकता है पोइम्स हो, पोइम्स की लाइन हो, पैसेज की लाइन, स्टोरी की लाइन हो, मतलब हर एक लाइन को आप क्वेश्चन की को अच्छे तरीके से समझ सकें और फिर जो चार ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उन चार ऑप्शंस में से एक सही उत्तर को सेलेक्ट कर सकें। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिख रखा है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है आपको क्वेश्चन को समझने में। तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। यहाँ पर एडिशनली डिटेल्स मैंने जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड है आंसर में दे रखी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पढ़ लेते हैं। गैब्रियल ओक इज द क्वेश्चंशियल हार्डी हीरो in Far From the Madding Crowd, who represents unshakable strength and loyalty. His name signifies both his angelic soul, Gabriel, and his solid, unyielding character, Oak, that survived the storm of life. गेब्रियल ओक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में हार्डी का एक आदर्श नायक है जो अटूट ताकत और वफादारी का प्रतिनिधित्व करता है। उसका नाम उसकी पवित्र आत्मा और उसके ठोस चरित्र दोनों को दर्शाता है जो जीवन के तूफानों से बच जाता है। तो एडिशनली डिटेल्स थी और हर एक क्वेश्चन की मैंने आंसर में एडिशनली डिटेल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दे रखी, जिससे कि आपका क्वेश्चन और आसान हो जाता है और जो एडिशनली डिटेल्स हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी पकड़ में आ जाती है, समझ में आ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद द अबव लाइन इज टेकन फ्रॉम। अमर देवताओं के अध्यक्ष ने अपना खेल समाप्त कर लिया था, यह पंक्ति किस उपन्यास से ली गई है? जीआईसी लेक्चरर 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, बी, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, सी, द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, या डी, टैस ऑफ द अर्वरविल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टैस ऑफ द अर्वरविल। These lines conclude the tragic story of Tash Derbyfield following her execution, suggesting that human suffering is merely entertainment for indifferent comics forces. It is one of Hardy's most famous and debated statements on fate. हिंदी में पढ़ लेते हैं। ये पंक्तियां फांसी के बाद टैश डर्बीफील्ड की दुखद कहानी को समाप्त करती हैं। यह सुझाव देता है कि मानवीय पीड़ा उदासीन ब्रह्मांडी शक्तियों के लिए केवल मनोरंजन है, जो नियति पर हार्डी के सबसे प्रसिद्ध बयानों में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच नोवेल ऑफ हार्डी पोर्ट्रेट्स अ गर्ल सिंपल, सेंसुअस एंड पैशनेट हु नेवर कम्स टू टर्म विद द वर्ल्ड। हार्डी का कौन सा उपन्यास सरल, कामुक और भावुक लड़की को चित्रित करता है जो दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती? डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2014 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए, टेस ऑफ द अर्वरविल्स, बी, ज्यूड द ऑब्सक्योर, सी, द मेयर ऑफ कास्टरबीज, या डी, वुडलैंडर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस ऑफ द अर्वरविल। Tash Derbyfield is described as a child of nature who is simple yet deeply passionate. Her inability to navigate the rigid social laws of the Victorian world leads to her ultimate tragic end despite her inner purity. टैश डर्बीफील्ड को प्रकृति की संतान के रूप में वर्णित किया गया है जो सरल लेकिन गहरी भावुक है। विक्टोरियन दुनिया के कठोर सामाजिक कानूनों को समझने में उसकी असमर्थता उसकी आंतरिक पवित्रता के बावजूद उसके दुखद अंत का कारण बनती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Whom did हैनचंद arrange to hire as his business manager before meeting फारफ्रे? द मेयर ऑफ कास्टरबरी, ये जो वर्क है इसमें फारफ्रे से मिलने से पहले हेमचंद्र ने किसे अपना बिजनेस मैनेजर नियुक्त करने की व्यवस्था की थी? एलटी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, क्रिस्टोफर कॉनी,
बी सोलोमन लॉन्गवेज, सी नैंस मॉकरिज या डी जोशुआ जू। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जोशुआ जॉब। Michael Hanchen had initially arranged to hire Joshua Job to help manage his corn business before he impulsively hired Donald Farfrae instead. This decision created a lifelong enemy in Job, contributing to his downfall. हिंदी में पढ़ लेते हैं। माइकल हैंचंद ने शुरू में जोशुआ जॉब को नियुक्त करने की व्यवस्था की थी, लेकिन बाद में उन्होंने फारफ्रे नामक युवक को नियुक्त कर लिया। इस निर्णय ने जॉब के रूप में एक आजीवन दुश्मन बना दिया, जिसने उनके पतन में योगदान दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी द टाउन्स पीपल परफॉर्म टू शेम लुसेटा इन द मेयर ऑफ कास्टरविल? द मेयर ऑफ कास्टरविल, ये जो कहानी है इसमें लुसेटा को अपमानित करने के लिए कस्बे के लोग कौन सा समारोह करते हैं? आरपीएससी पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए हैरलॉट्स परेड, बी स्किमिटी राइट, सी श्वेन बम्पल या डी स्म्यूथिंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्किमिटी राइट। द टाउन्स पीपल परफॉर्म द स्किमिटी राइट टू publicly shame Lucetta and Michael Hanchen for their past relationship. This cruel ceremony involves parading effigies of the victim and leads to Lucetta's illness and eventual death from shock. कस्बे के लोग लुसेटा और माइकल हैंचंद्र को उनके पिछले रिश्ते के लिए सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए स्किमिटी राइट नामक ये जो समारोह है ये करते हैं, और इस क्रूर समारोह में पीड़ितों के पुतले निकाले जाते हैं और यह लुसेटा की बीमारी और सदमे से मृत्यु का कारण बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। What does the Bill of Hanchen not say in Hardy the Mayor of Casterbury? हार्डी का जो वर्क है द मेयर ऑफ कास्टरबरी, जिसमें हैंचंद्र की वसीयत क्या नहीं कहती है? आरपीएससी पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए दैट नो मैन रिमेंबर हिम, बी दैट एलिजाबेथ जैन फारफ्रे टू टोल्ड अबाउट हिज डेथ, सी दैट no flowers be planted on his grave, did that no sexton be asked to toll the bell? चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। माइकल हैंचन्स ट्रेजिक बिल explicitly asked to be forgotten, requesting no flowers, no bell tolling, and no remembrance. It does not say that Elizabeth Jane should be informed about his death, showing his complete withdrawal from the world. माइकल हैंचन की दुखद वसीयत स्पष्ट रूप से भूल जाने के लिए कहती है, जिसमें कोई फूल नहीं, कोई घंटी नहीं और कोई याद नहीं रखने का अनुरोध किया गया है। यह नहीं कहती कि एलिजाबेथ जैन को उनकी मृत्यु के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टू विच बिब्लिकल फिगर डज हैंचन कंपेयर हिमसेल्फ इन हिज सफरिंग? हैंचन अपने कष्टों में स्वयं की तुलना किस बाइबल चरित्र से करता है? आरपीएससी पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए जॉब, बी जीसस, सी कैन या डी मोसेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कैन। माइकल हैंचन कंपेयर हिमसेल्फ टू द बिब्लिकल फिगर कैन, द फर्स्ट बॉर्न सन ऑफ एडम, who was cursed after murdering his brother Abel. This comparison highlighted Hanchen's deep sense of being a moral and social outcast due to his past sins. माइकल हैंचन ने अपनी तुलना बाइबल के एक चरित्र, एक कैरेक्टर है कैन, उससे की है, जिसे अपने भाई हैबिल या हाबिल की हत्या के बाद स्थापित किया गया था। यह तुलना हैंचंद्र के अपने अतीत के पापों के कारण नैतिक और सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने की भावनाओं को उजागर करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेसेक्स इज अ फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय। वेसेक्स एक काल्पनिक क्षेत्र है जिसे किसके द्वारा बनाया गया है? AWES पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए थॉमस मैन, बी थॉमस हार्डी, सी थॉमस मैलोरी या डी नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी क्रिएटेड वेसेक्स एज अ फिक्शनल लिटरेरी लैंडस्केप इन साउथ वेस्ट इंग्लैंड फॉर हिज नॉवेल्स. It is named after the ancient Anglo-Saxon kingdom and serves as a symbolic space where human drama meets historical continuity. थॉमस हार्डी ने अपने उपन्यासों के लिए दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में वेसेक्स को एक काल्पनिक साहित्यिक परिदृश्य के रूप में बनाया। इसका नाम प्राचीन एंग्लो सैक्सन साम्राज्य के नाम पर रखा गया है और यह
प्रतीकात्मक स्थान के रूप में कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द नोवेल द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, व्हाट इज द नेम ऑफ माइकल हैंचन्स वाइफ? द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज जो वर्क है, इसमें माइकल हैंचन की पत्नी का, वाइफ का क्या नाम है? आरपीएससी पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए एलिजाबेथ, बी जैन, सी सुसैन या डी एने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सुसैन। माइकल हैंसन्स वाइफ इज सुसैन, एन ऑनेस्ट एंड सिंपल माइंडेड वुमन whom he sells at a fair and who later returned to him in Casterville. Their reunion and her eventual death are key moment in the novel's unfolding tragedy. माइकल हैंचंद्र की पत्नी सुसैन नाम की लेडीज है, लड़की है, जो एक ईमानदार और सरल महिला है जिसे वे मेले में बेच देता है और जो बाद में कास्टर ब्रिज में उनके पास लौट आती है और उनका पुनर्मिलन और उसकी मृत्यु उपन्यास की त्रासदी के मुख्य क्षण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द नोवेल द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज हु बाइज माइकल हैंचंद्र बाइज। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में जो माइकल हैंचंद्र नाम का आदमी है, इसकी पत्नी को कौन खरीदता है? आरपीएससी पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए अ हॉर्स ट्रेडर, बी अ सेलर, सी बार ओनर या डी अ पिलग्रिम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अ सेलर। सुसैन इज बॉट बाय रिचर्ड न्यूसन अ सेलर for 5 guineas at the Verdon Priors Fair. She lives with him for many years, believing that the sale was legally binding and they have a daughter named Elizabeth Jane. सुशैन को रिचर्ड न्यूसन नामक नाविक ने बेडन प्रायर्स नामक जो मेला होता उसमें 5 गिनीज में खरीदा था। वह ये मानकर कई वर्षों तक उसके साथ रही कि यह बिक्री कानूनी रूप से मान्य थी और उनकी एलिजाबेथ जैन नामक एक लड़की भी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हार्डी सेट्स हिज नोवेल अराउंड अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंग्लैंड। द रीजन इज कॉल्ड। हार्डी अपने उपन्यासों को इंग्लैंड के एक विशेष क्षेत्र के आसपास सेट करते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आरपीएससी पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए लैनकास्टर, बी वेसेक्स, सी लीड्स या डी मैनचेस्टर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वेसेक्स। हार्डीज रीजनल नोवेल आर सेट in Wessex, a fictionalized version of South-West England centered around his home country of Dorset. The setting allows him to capture the tension between ancient ruler ways and modern change. हार्डी के क्षेत्रीय उपन्यास वेसेक्स में सेट है, जो दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड का एक काल्पनिक संस्करण है। यह परिवेश उन्हें प्राचीन ग्रामीण तरीकों और आधुनिक परिवर्तन के बीच तनाव को पकड़ने की अनुमति देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाथ सेवा इज द हीरोइन ऑफ। बाथ सेवा किस उपन्यास की नायिका है? पीजीटी 2000 में एक क्वेश्चन आया है। ए रिटर्न ऑफ द नेटिव, बी टेस ऑफ द अर्वरविल, सी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड या डी ज्यूड द ऑब्सक्योर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। बाथ सेवा एवरग्रीन इज द इंडिपेंडेंट एंड spirited heroine of the Far From the Madding Crowd. She manages her own farm and is pursued by 3 shooters, eventually finding stability with the loyal Gabrielle Locke. बादशाह अवर ड्रीम फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की एक स्वतंत्र और उत्साही नायिका है। वह अपने स्वयं के खेत का प्रबंधन करती है और अंततः वफादार गेब्रियल ओक नाम का जो कैरेक्टर उसके साथ स्थिरता पाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज इज। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज के नायक का क्या नाम है? पीजीटी 2000 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए न्यूशन, बी क्लिम्यूराइट, सी एलेक डी अर्वरविल या डी माइकल हैंचन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी माइकल हैंचन। माइकल हैंचन इज द ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल हु राइजेस फ्रॉम अ hairdresser to become the mayor. His story is one of a man of character whose past sins and inherent flaws leads to his ruin. माइकल हैंचन उपन्यास के दुखद नायक हैं जो एक हेटरसर से मेयर बनते हैं। उनकी कहानी चरित्रवान व्यक्ति की है जिसके अतीत के पाप और अंतर्निहित दोष उसके पतन का
कारण बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नोवेल ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन। थॉमस हार्डी के जो उपन्यास है वो कहाँ सेट है? पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए वेसेक्स, बी ससेक्स, सी द लेक्स या डी वेवरली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वैसेक्स। All of Thomas Hardy's major novels are set in Wessex in the south and southwest of England. He named the area after a medieval Anglo-Saxon kingdom to emphasize the historical depth of the rural landscape. थॉमस हार्डी के सभी उपन्यास इंग्लैंड के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में वेसेक्स में सेट है। उन्होंने ग्रामीण परिदृश्य की ऐतिहासिक गहराई पर जोर देने के लिए इस क्षेत्र का नाम मध्यकालीन एंग्लो सैक्सन साम्राज्य के नाम पर रखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सबटाइटल ऑफ टेस ऑफ द अर्वरविल इज। टेस ऑफ द अर्वरविल का उपशीर्षक क्या है? पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए अ नोवेल ऑफ एक्सपेरिमेंट, बी अ प्योर वुमेन, सी द स्टोरी ऑफ अ वुमेन ऑफ कैरेक्टर या डी द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। यहाँ पर रह गया, तब भी एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन इस एग्जाम में पीजीटी 2013 में पूछा था एज इट इज मैंने वही टाइप करके लिखा है। तो अब प्योर वुमेन ये हमारा आंसर होगा। The subtitle of Pure Woman was Hardy's provocative defense of Tess' morality against Victorian social conventions. He insisted that despite her unintended fall, she remained spiritually innocent throughout her tragic life. A Pure Woman उपशीर्षक विक्टोरियन सामाजिक परंपराओं के खिलाफ टेस की नैतिकता का हार्डी का रक्षात्मक बयान था। उन्होंने जोर दिया कि उसके अनपेक्षित पतन के बावजूद वह अपने दुखद जीवन पर आध्यात्मिक रूप से निर्दोष रही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नैरेटिव ऑफ थॉमस हार्डी द रिटर्न ऑफ द नेटिव बिगिंस ऑन द इवनिंग ऑफ। थॉमस हार्डी के द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो वर्क है इसकी कहानी किस शाम को शुरू होती है? आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए मैन डांस डे, बी गाय फॉक्स नाइट, सी द स्किमिंगटन राइट, डी माउमबरी रिंग्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गाय फॉक्स नाइट। द नोवेल बिगिंस ऑन गाय फॉक्स नाइट एज डिगोरी वैन is slowly crossing Adgon Heath with his van. This setting on November 5th establishes the dark and fantastic mood that dominate the entire narrative. उपन्यास की शुरुआत गाय फॉक्स नाइट को होती है जब डिगोरी वैन नाम का कैरेक्टर अपनी वेन के साथ एडगॉन हीथ को पार कर रहे होते हैं। 5 नवंबर का ये परिवेश पूरे वृत्तांत पर हावी होने वाले अंधेरे और भाग्यवारी मूड को स्थापित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच कैरेक्टर इन हार्डी द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज सेल्स हिज वाइफ। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में कौन सा पात्र अपनी पत्नी को बेचता है? तो यहाँ पर मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आए और कितने एग्जामिनर ने बार बार करके यहाँ से पूछे हैं। और ये क्वेश्चन DSSB 2015 में आया है। ए न्यूशन, बी गैब्रियल लोक, सी एलेक, डी हैंचन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। माइकल हैंचन sells his wife Susan for 5 guineas in a drunken rage at the beginning of the novel. This impulsive and immortal act serves as the primary catalyst for his future tragic life and lifelong struggle for penance. माइकल हैंचंद्र की उपन्यास की शुरुआत में नशे की हालत में अपनी पत्नी सुसैन नाम की जो पत्नी उसको 5 गिनीज में बेच देता है। ये अनैतिक कार्य उसके भविष्य के दुखद जीवन और पश्चाताप के आजीवन संघर्ष के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ हार्डीज नोवेल अ कैरेक्टर कॉल्ड हैंचन ऑक्शंस हिज वाइफ। हार्डी के किस उपन्यास में हैंचन नाम का पात्र अपनी पत्नी की नीलामी करता है? DSSB 2015 में ये क्वेश्चन आया है। ए मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, बी ज्यूड द ऑब्सक्योर, सी टेस ऑफ द अर्विल या डी द रिटर्न ऑफ द नेटिव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। Michael Henson appears in Hardy's The Mayor of Castor Bridge, where he sells his wife Susan to a seller. This scene is one of the most famous and shocking opening in English literature. माइकल हैंचन हार्डी के द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में दिखाई देते हैं जहां वे अपनी पत्नी सुसैन को एक नाविक को बेच देते हैं। ये दृश्य अंग्रेजी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और चौंकाने वाली शुरुआतों में से एक है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। हु अमंग दीज कैरेक्टर इज नॉट अ डिटेक्टिव। इनमें से कौन सा पात्र जासूस नहीं है? DSSB 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए इंस्पेक्टर बकेट, बी सर्जेंट कफ,
सी हरक्यूल पॉयरट या डी एंजल क्लियर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एंजल क्लियर। एंजल क्लियर इज अ कैरेक्टर इन हार्डीज टेस ऑफ द अर्विल हु फॉल्स इन लव विद टेस but fails to forgive her past. The other option, Bucket, Cuff, and Poirot are all famous fictional detectives from different authors. एंजल क्लेयर हार्डी के टेस ऑफ द अर्वरविल का एक पात्र है जो टेस से प्यार करता है लेकिन उसके अतीत को माफ करने में विफल रहता है। अन्य सभी विकल्प विभिन्न लेखकों की प्रसिद्ध काल्पनिक जासूस है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थॉमस हार्डी के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। तब भी अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है आपको तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। यहीं से कंटिन्यूटी बनाते हुए थॉमस हार्डी से रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ फिर दोबारा से आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।